हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ और ये डिफरेंस बताने वाला हूँ कि भाई जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक्स होती है और जो आईआरसी कोड्स और इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है और ये किस तरीके से काम जब आप आगे एज अ सिविल इंजीनियर काम करोगे तो वहाँ पे काम आएंगे। आपने जो सिविल इंजीनियरिंग की नॉलेज ली है वो टेक्स्ट बुक से आ रही है और वो जो आईएएस कोड्स है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखे हुए होते हैं या आपको कोड्स की फॉर्म में चीज़ें पढ़नी होती है या उनका कैसे यूज़ करना होता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जानिए कि किस तरीके से जो है एक आईएएस कोड या आईआरसी के कोड्स होते हैं, इनकी नॉलेज जिन लोगों को होती है वो जो है काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर लेते हैं जब वो अपनी जॉब्स में जाते हैं। ठीक है, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ जियो टेक्निकल इंजीनियर, हाईवे इंजीनियर, ब्रिज इंजीनियर, जैसे भी आप काम करते हो वहाँ पे आपकी नॉलेज टेस्ट इस सेंस में नहीं की जाती है कि आप बीसी पुन्या के से पढ़ के जो है क्या आपने सीखा है। उनको टेक्स्ट बुक से ज़्यादा उनको आपके कोड्स की नॉलेज में ज़्यादा इंपॉर्टेंस और इंटरेस्ट होता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप करे देखें। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा कॉम्पिटिटर्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे दोस्तों कॉम्पिटिटर्स एकेडमी के चैनल पर मैं पोस्ट कर दूँगा और वो चीज़ें जो है आपको बताता रहता भी हूँ कि आपको कैसे जो है एक बेहतर सिविल इंजीनियर बनना है, कैसे आपको एक बेहतर जो है दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करना है। एज अ प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, तो मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए जो है दोस्तों बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ इस चैनल पर और वो है दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, मैं वो प्लेलिस्ट दिखाना चाहता हूँ जिसमें आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों जितना कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में भी, वो दोस्तों चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, चाहे गेट हो, चाहे दोस्तों कोई पीएसयू एग्ज़ाम हो, चाहे दोस्तों एई जेई का एग्ज़ाम हो, सबके हिसाब से आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी आई है, हम धीरे धीरे इसमें जो है वीडियोस बढ़ाते जा रहे हैं और दोस्तों आगे जो है ये कंप्लीट हो जाएंगी। तब दोस्तों आपको हमेशा के लिए एक स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा सोर्स होगा फ्री ऑफ कॉस्ट जहाँ पे से जो है वो पूरा सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ सकेंगे। और मैं यहाँ पे कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो और वो जो है प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को भी समझ सकें क्यों, और जो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि आगे भविष्य में उनको कैसे काम करना है। तो वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी मैंने यहाँ पे जियो टेक्निकल जो इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है उसमें बताया हुआ है कि भाई ये कैसे जियो टेक्निकल इंजीनियर काम करता है, सिविल टेस्टिंग लैब में कैसे काम मिलता है, जॉब कैसे मिलती है और जो जॉब होती है वो किस तरीके की होती है, वहाँ क्या क्या काम होता है, किस तरीके का काम होता है, ब्रिज क्या होता है, ब्रिजेस कितने तरीके के होते हैं। तो जो ब्रिज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जियो टेक्निकल का काम करेंगे वहाँ पे उन सब के लिए भी काफ़ी काम का होगा। जो हाईवे इंजीनियर्स हैं उनके लिए काम का होगा। IRC 78 कोड क्या होता है, कोड्स की नॉलेज में दे रहा हूँ इस पूरे आपको कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पे जो कुछ भी हो रहा है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उस सबकी इन्फॉर्मेशन आपको सिविल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को खोलिए, ढूंढिए, सब मिलेगा आपको। यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा मिलेगा कंटेंट जो आपको कहीं पे भी किसी भी YouTube चैनल पर प्रोवाइड नहीं हो रहा है। मेरी कोशिश प्रैक्टिकल चीज़ें बताने की है, कैसे सिविल इंजीनियरिंग की जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिकल चीज़ों से कनेक्ट किया जाए और आप एक बेहतर सिविल इंजीनियर बन सके। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉम्पिटिटर अकेडमी के अलावा हमारे और भी इनिशिएटिव है। RAS हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम टेलीग्राम चैनल है, इस पर 600 के करीब जो है लोग कनेक्टेड हैं। यहाँ पे सारा इंग्लिश मीडियम का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जाइए, जाकर के यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सर्च करेंगे तो जो टॉप
पॉइंट्स पे जा करके जो है ना आपको ये बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ये सारे आपके RAS एग्ज़ाम की तैयारी कराने में भी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे 1800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और इनका लक्ष्य यही है, यहाँ पे हमारा कोशिश यही है कि हम आपको दुनिया के बेस्ट लोग जो हैं वो कैसा काम करते हैं, उनमें ऐसा क्या खास होता है कि वो बेस्ट होते हैं और उन्होंने जीवन में कुछ अलग काम किया होता है, हटके किया होता है, तो उन लोगों से मिलाया जाए आपको, उनसे जो है कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। तो उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए होते हैं, उन्होंने कई तरीके के टॉक्स में शामिल हुए होते हैं, तो उनका सोच क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, आपको पता चलेगा। तो आप इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे जाके ज्वाइन करेंगे, देखेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, आप एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा हमारा ट्रेड लर्नर्स का इनिशिएटिव है, जो आपको, आप में से कई लोगों को पता होगा, मैं एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हूँ। ये मेरा इंडिविजुअल इनिशिएटिव है। यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और किस तरीके से मैं स्टॉक मार्केट से जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा बनाता हूँ और किस तरीके से स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, इसकी नॉलेज आपको ट्रेड लर्नर्स के चैनल पर मिलेगी। और मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मेन क्रक्स पे आते हैं कि भाई हमको जो टेक्स्ट बुक होती हैं और जो इम्पोर्टेंट IAS कोड्स होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे IAS कोड्स हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट, आप IAS कोड्स देख सकते हो, मैंने पहले के भी वीडियोस में बताया हुआ है, जो कि आपको जियो टेक्निकल की इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, कि भाई ये IAS कोड्स जो होते हैं ये लिखे जाते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। ठीक है, मान लो आपको सिर्फ एग्रीगेट का कोड चाहिए, तो एग्रीगेट का कोड नंबर दे दिया IAS 2386, उसके पार्ट 1 में जो है उसमें ग्रेन साइज एनालिसिस दिया हुआ है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो सीव एनालिसिस होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसमें कोर्स और कैसे फ्लैकिनेस और कैसे जो है आप इलोंगेशन को फाइंड आउट करते हो, इलोंगेशन इंडेक्स निकालते हो, वो भी यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर देखो, जैसे क्या होता है IAS कोड जो होता है ना वो इंडिविजुअल चीज़ की बात करता है। जैसे एग्रीगेट एब्जॉर्प्शन टेस्ट है, तो कल को मान लो आप रिपोर्ट बनाओगे कोई और हाईवे की रिपोर्ट बनाते हो, हाईवे में ग्रेनुलर सब बेस की रिपोर्ट बनाते हो, GS भी बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या होगा, जो पेवमेंट की जो लेयर डलती है ना, वहाँ पे पेवमेंट में नीचे लेयर डलती है, आप सब बेस कोर्स और बेस कोर्स पढ़ते होंगे, तो वो लेयर में जो टेस्ट आपने कंडक्ट किए उसको रिपोर्ट जब बनाओगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो उस रिपोर्ट में जिक्र करना पड़ेगा कि हमने इस फलाना IAS कोड में पर्टिकुलर जो क्लोज नंबर फलाना था, 10 था, 5 था, उसका यूज़ किया है और उसको लेकर के हमने बात कही है। अपनी बात को जस्टिफाई किया जाता है इस तरीके से कोड्स की भाषा में बात करके। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसी तरीके से सीमेंट का कोड है। ठीक है, तो ये IAS कोड 4031 पार्ट 1 में जो है सीमेंट के फाइनेंस को बताएगा, पार्ट 5 में इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम को बताएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, इस तरीके से IAS कोड के थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन बात करती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोई रिपोर्ट प्रिपेयर होती है तो वहाँ पे अपनी बात को लिखने का तरीका IAS कोड के फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं होता है कि BC पुन्निया बुक में पढ़ा था हमने। ठीक है, BC पुन्निया बुक हो, खन्ना एंड जुस्तो बुक हो, ठीक है, SK गर्ग की बुक हो जो एनवायरनमेंट की बुक है, या जितनी भी एस्पेक्ट है आप देखोगे जो सिविल इंजीनियरिंग के जितनी भी बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक बनाई गई है आपके पढ़ाई के हिसाब से। टेक्स्ट बुक जो बताती है आपको, वो ये बताती है कि आपका करिकुलम क्या है, वो एक कॉलेज के फॉर्मेट के हिसाब से बनाई गई है। उसमें क्या होता है, आपको यही सब चीज़ें बिना कोडल प्रोविज़न बताए समझाई जाती है कि भैया क्या क्या काम होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कैसे होता है, क्या होता है, आपको एक एक बारीक चीज़ बताते हैं। व्हाट इज़ सॉइल, भाई इस व्हाट इज़ सॉइल का क्या मतलब है, किसी कंस्ट्रक्शन करने वाले के लिए व्हाट इज सॉइल का क्या मतलब है, लेकिन आपके लिए है, क्योंकि आपको लंबी दूरी तक जाना है। आप में से कई स्टूडेंट PhD करेंगे, कई स्टूडेंट M.Tech करेंगे, कई स्टूडेंट जो है रिसर्च के क्षेत्र में जाएंगे, कई स्टूडेंट जो है किसी कंपनी में काम करेंगे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह, मतलब सॉफ्टवेयर वाला भी पार्ट ले सकते हैं ना, जैसे जियो टेक्निकल हो या स्ट्रक्चरल एनालिटिक्स में हो, तो वहाँ पे जाओगे तो आप जो है अपनी जो है ये नॉलेज का यूज़ करोगे। ठीक है, ये मतलब आपको जो टेक्स्ट बुक होती है ना ABCD से सिखाती है,
कि कैसे काम चालू करते हैं। सॉइल है, सॉइल की डेफिनेशन बताएगा, टाइप्स ऑफ सॉइल बताएगा, सॉइल में जो होता है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो बताएगा, ठीक है। तो आपको जियो टेक्निकल ऐसे स्ट्रॉन्ग बनेगी ना, आपको बेसिक से उठाएगा। लेकिन क्या है, ये कोड्स जो होते हैं ना, सीधे वहाँ पे बात करते हैं कि काम कैसा होता है। मान लो आप जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के अंडर में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो वो टेस्ट जो हैं वो हम आकर के यहाँ सॉइल कोड्स जो होते हैं ना उनसे पढ़ेंगे, और उस कोड के अकॉर्डिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, उस लेबोरेटरी में टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, और फिर बाद में रेफरेंस के तौर पे बताया जाता है कि 27-20 पार्ट 11 में जो है ट्राई टेस्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एक ये टेस्ट है ट्राई का, तो उसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे 27-20 पार्ट 13 में जो है डायरेक्ट शेयर का टेस्ट होता है, तो डायरेक्ट शेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है कोडल प्रोविज़न का यूज़ करके अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं कि भैया हम यहाँ से इस कोड का यूज़ कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ये बात कही गई है कि हमको जो है इस पर्टिकुलर चीज़ में इस स्पेसिफिकेशन का यूज़ करना है। तो अपनी बात कहने का जस्टिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। और ये यहाँ पे और भी जितने भी कोड्स हैं दोस्तों, सॉइल के ही नहीं, यहाँ पे स्टील के कोड्स हों, टनल के कोड्स हों, रॉक के कोड्स हों, ये मोर्थ, IRC, ठीक है, सीमेंट, एग्रीगेट, कंक्रीट, जितने भी कोड्स होते हैं, ब्रिक के भी होंगे, स्टोन के भी होंगे, ठीक है, उन सब के स्पेसिफिकेशन का हमको यूज़ करना पड़ता है और रिपोर्ट बनानी होती है। तो वो रिपोर्ट में आप कुछ भी ऐसे रेंडमली सिर्फ हवा में नहीं लिख सकते, जो भी लिख रहे हो उसके पीछे का एक ये गवर्नमेंट की चीज़ें, चूँकि गवर्नमेंट ने बनाई है तो गवर्नमेंट को ही बताते हैं हम, गवर्नमेंट के अफसर को ही बताते हैं कि भाई हमने ये चीज़ वहाँ से ली हुई है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग जो है अगर जैसे पाइल की बात करें तो पाइल जो होती है 1 मीटर डायामीटर की पाइल डाली जाती है, ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। तो उस वक्त पे क्या होता है, पाइल फाउंडेशन जो आप डाल रहे हो तो वहाँ पे 1 मीटर की क्यों डाल रहे हो, ठीक है। तो वो जो है गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन है। ये जो आप मोर्थ पढ़ते हो, MORTH मोर्थ पढ़ते हो, तो मोर्थ में जो है मैं बता देता हूँ, मैंने पहले की भी वीडियोस में मोर्थ के बारे में कई बार बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जियो टेक्निकल वाली हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के देख लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आपको वीडियो के एंड में भी ये मिल जाएगी प्लेलिस्ट, ठीक है। और मैं एक और बात बोलता हूँ कि सारी इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं, टेक्स्ट बुक क्या पढ़नी है, कौन से गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पढ़नी है, वो सारी बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है, उसी से पढ़ के मैंने कई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हुए हैं। तो आप जो है दोस्तों उसको पढ़ें, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके अलावा अब आपको मोटा मोटी ये पिक्चर क्लियर हो गई होगी। बुक्स जो होती है आपको ABCD से शुरुआत करती है, फिर वो सिखाती है कि कोई चीज़ क्या होती है क्या होती है, फिर वो एंड तक आपको जो टॉप लेवल होता है वहाँ तक ले जाती है। बुक्स आपको 0 से टॉप तक उठाती है, जबकि IAS कोड के ये डिफरेंट कोड्स जो होते हैं ये कई पर्टिकुलर कोई चीज़ होती है। जब आपको सब कुछ पढ़ लिया होता है, आपने जियोटेक पढ़ ली, आपने हाईवे पढ़ ली, आपने जो है ये क्या कहते हैं, हाईवे के अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ ली आपने, ठीक है, आपने रॉक मैकेनिक्स पढ़ ली। जब आप MTech करोगे जियोटेक से तो रॉक मैकेनिक्स भी पढ़ोगे, या IIT दिल्ली में रॉक मैकेनिक्स में भी जो है वो होती है, ठीक है, डिग्री होती है, तो ठीक है, रॉक मैकेनिक्स में भी MTech होती है, ठीक है। तो आप जब ये सब पढ़ोगे ना तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, और कंपनी के काम की आपकी फाइनल नॉलेज है। कंपनी को चाहिए कि आप जो है इस नॉलेज का यूज़ करके जो टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा, अब आपने वो पढ़ लिया जो पढ़ लिया, लेकिन अब जो है आप जो है ये कोड्स को पढ़ के जो है कंपनी की रिपोर्ट्स बनाओ, कंपनी की रिपोर्ट्स बनाओ, या फिर आपको एज एन फील्ड सुपरवाइज़र की तरह भेजेंगे तो आप जाकर के सुपरवाइज करोगे, तो देखोगे कि इस एज पर स्पेसिफिकेशन काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो इसके लिए क्या करोगे आप, जो है अगर मान लो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का काम है, क्या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे का काम है, तो आप जो है मोर्थ की ये स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन फॉर रोड एंड ब्रिज वर्क, आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो है इसको फॉलो करोगे मोर्थ के स्पेसिफिकेशन को। और अगर आप CPWD का काम करा रहे हो तो CPWD का कोई आके कंपनी CPWD के ठेके लेती है, मान लो टेंडर लेती है, तो आपको वहाँ पे CPWD के स्पेसिफिकेशन को फॉलो करना होगा। तो CPWD के भी स्पेसिफिकेशन के वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जो है सब बताया हुआ है कि कैसे काम होता है, और काम जब होता है तो डायमेंशन क्या रखते हैं। ये रोड वर्क हो गया, सैनिटरी इंस्टॉलेशन,
वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, पाइल वर्क, छोटे छोटे काम होते हैं, बिल्डिंग के काम होते हैं यहाँ पे। तो इसलिए जो है ये सब बता रखा है, उनकी रेट क्या होगी, कितनी मेजरमेंट साइज़ क्या होती है, सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दे रखी है। आप इसको जाइए, इसको पढ़िए, समझिए, आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको मोटा मोटी मेरे को समझ आ रहा है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो कोड्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे IRC कोड 113 है, 113 सिर्फ बात कर रहा है इंडिविजुअल की बात करता है। इंडिविजुअल क्या कि जियो सिंथेटिक रेनफोर्स्ड एम्बैंकमेंट की कैसे डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन किताबें जो होती है ना, किताबें उसको लाइन वाइज क्रोनोलॉजिकली जमा करके दे देती है 0 से टॉप तक। तो किताबें ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। वहाँ पे पूरी ये डिज़ाइन स्टेप भी दी भी हो सकती है, नहीं भी दी हो सकती है। अगर डिग्री लेवल तक बनी है किताब, सिर्फ बीटेक के लेवल तक, तो बहुत कम, उसका एक लिमिटेड पोर्शन दे देगा। क्योंकि देखो ये अगर सारे कोड्स और सारी चीज़ें देने लग गए तो ऐसे तो किताब ही 2-5 हज़ार, 5-10 हज़ार पेजों की हो जाएगी। ठीक है, इतनी बड़ी किताब हो नहीं सकती। तो क्या है कि इन चीज़ों को बांट दिया गया है, बस वहाँ पे आपको नॉलेज दे दी जाती है कि भैया ये जो जियो सिंथेटिक्स का काम होता है वो क्या होता है, वो कितने टाइप की होती है, बस इतना दे दिया। बाकी आप आगे जब काम करोगे भविष्य में कंपनी में जा करके तो आप सीख जाओगे खुद ही। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम होता है। इसी तरीके से जैसे IRC 75 है, तो IRC 75 जो है वो बात करता है डिज़ाइन ऑफ हाईवे हाई एम्बैंकमेंट्स की। जो ऊंची ऊंची हाइट के एम्बैंकमेंट्स हैं उनकी कैसे डिज़ाइन करते हैं, तो ये जो है IRC 75 में दिया हुआ है। तो आप जब कोड को पढ़ोगे तो आप इस कोड की पूरी साइज ही 137 पेज की है। अब अगर बुक लिखने वाला इतनी सारी चीज़ों को सब कुछ इंक्लूड करेगा तो बुक कैसे बनेगी? बुक तो बहुत बड़ी बन जाएगी। ऐसे तो 10-20 हज़ार पेज की बुक थोड़ी ना बनानी है। बुक ऐसी बनानी है जिसमें आपको बेसिक तौर पे सब चीज़ों की नॉलेज हो जाए, जानकारी हो जाए, और आप जो है अच्छे से अपनी नॉलेज लेकर के किसी कंपनी में काम करने जाओ बीटेक करने के बाद में या एमटेक करने के बाद में। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि अब आपको चीज़ें समझ में आई होगी। मेरा यही है कहना आपको, वीडियो अगर पसंद आती है आप वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, कमेंट करा करें। आपको कोई भी डाउट होता है, आप या मन में कोई भी डाउट है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, तो आप शेयर करें यहाँ पे, ताकि मैं जो है उसके ऊपर भविष्य में वीडियो बनाऊँ और कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को जो है कमेंट बॉक्स में ही मैं सॉल्व कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अभी एंड करता हूँ मैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।